Hello students. So today we are going to learn a very important topic, that is subject verb agreement. Okay, good evening Sonu. So I welcome all of you. And yesterday I have taken a topic that how to recognize different parts of speech in a sentence. Okay, so I think all of you have seen that video and you have learned the trick how to recognize. Okay, now what today we are going to learn is, now when we recognize that this is subject, this is noun, this is verb, this is object, when we are able to recognize it, then it becomes very easy for us to learn different things. Now today we are going to learn a little higher thing, that is subject verb agreement. Subject or verb का agreement. Okay, Devanshi, hello, good evening. So now we are going to learn subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट आपको मालूम है, सेंटेंस का पैटर्न क्या है? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, शुरू में ही मैंने आपको, बिल्कुल हम बेसिक से आ रहे हैं ऊपर। तो आप लोग अगर ये वीडियोस फॉलो करेंगे एक के बाद एक, तो आपको बहुत अच्छी ग्रामर आपकी बेस हो जाएगी और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स लेंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जैसे कि एक्टिव पैसिव है, जब हम वो सब टॉपिक्स लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आज हम जो लेने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें जो मेन स्लाइड है हमारी, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं उनको एग्री होना चाहिए नंबर में। मतलब कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी कैसे होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी। अब आप पूछोगे कैसे मैम, कैसे होगी? तो जैसे काऊ, काऊ, काऊ क्या? एक काऊ, यहाँ काऊ बनी हुई है तो आप देख रहे हैं सिंगुलर है ना। अब हमने काऊ सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर, ईट्स। ठीक, तो काऊ ईट्स, तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ गई। अब प्लूरल होगा तो डक्स, तो क्या हो जाएगा? क्वैक, क्वैक्स नहीं होगा, क्योंकि डक्स प्लूरल है तो वर्ब को सिंगुलर रखना है। अब आपको ये तो पता ही है, एस और ईएस लगा के हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। इसके लिए हमने बहुत से किए हैं। अभी हम जब टेंसेस में जाएंगे तो एक बार फिर से दोबारा हम इसको रिवाइज करेंगे। ओके, हिंट आपको इसमें क्या है कि SVS यानी कि सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट हैव एन एस। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, अब सिंगुलर प्लूरल तो आप पढ़ चुके हैं, हम इसका वीडियो कर चुके हैं। तो जैसे डक है, काऊ है, बोट है, हैन है, एक चीज, उसके पीछे हमेशा एस होगा या ईएस होगा, वो रूल है। ठीक है ना, सिंगुलर यस, ठीक, याद रखो, सिंगुलर है तो यस, द वर्ब हैज एन एस। सिंगुलर नो, द एस हैज टू गो। ये छोटी सी पोएम है। सिंगुलर यस, द वर्ब हैज एन एस। सिंगुलर नो, द एस हैज टू गो। ओके बच्चों, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको आप नोट कर लेंगे बाद में। जो जो चीजें मैं आपको बताती जा रही हूँ इनको आप नोट करते जाएंगे। ओके देवांशी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, it will come slowly, it will come, voice will also come. There are certain problems of network, as we all know. We are staying in Navodayas, and Navodaya, we are in rural areas where there is problem of network. Okay, now बच्चों, don't get confused by the words that come between the subject and the verb. अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं? कि सब्जेक्ट और वर्ब में कौन कौन से वो आ रहे हैं, कि उनके बीच में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिटेक्टिव है ना, डिटेक्टिव वर्ड आ रहा है। द डिटेक्टिव क्या है बताइए आप लोग खुद सोचिए, डिटेक्टिव क्या है? डिटेक्टिव एक नाउन है। यस, हु वॉज कॉल्ड टू द केस। अब डिटेक्टिव को हम क्या कर रहे हैं? हु वॉज कॉल्ड टू द केस। डिटेक्टिव को हम कह रहे हैं कि जो केस में जिसको कॉल किया गया। यानी डिटेक्टिव की हमने खूबी बताई कि डिटेक्टिव हु वॉज कॉल्ड टू द केस। ओके, इज यूजुअली वेरी गुड। अब हमको यहाँ पर मेन चीज क्या करना है? सब्जेक्ट को देखना है और हमारी वर्ब को देखना है। बीच में जो वर्ड्स हो रहे हैं उनको हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो हमारी वर्ब एग्रीमेंट सही आएगी। जैसे हमने कहा डिटेक्टिव इज, डिटेक्टिव सिंगुलर है तो इज आ गया। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा सिंगुलर को करते हैं, प्लूरल प्लूरल को करते हैं, इसीलिए हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे।
मुझे थोड़ा कोल्ड भी हो गया है आज। प्रपोजिशनल फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट। अब जो हमारा एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट में, उसमें प्रपोजिशनल फ्रेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे द बाइकर इन दिस रेस, तो इन दिस रेस क्या एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट हैव इट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग। तो इन दिस रेस यानी कि इस रेस में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाइकर हमारा सिंगुलर है तो हमको वर्ब क्या लगानी है? सिंगुलर। तो हमारा सारा ध्यान किस चीज़ पे रहना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। बीच में जो शब्द दिए हैं, बीच में जो चीज़ें आ रही हैं, उनको हमें अवॉइड कर देना है। अब प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? जो प्रपोजिशन से मिलके बनते हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, है ना, इन सब चीज़ों से मिलके बनते हैं। ओके। एट स्कूल, after the brutal fight, at night, down the aisle, across the street, inside your ear, outside the house, between two girls, है ना, ये सब देख रहे हैं आप, क्या है ये? फ्रेजल वर्ड्स है। ओके, तो हमने देखा। नेक्स्ट हमारा इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद देयर और हेयर। अब ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लिखते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो हेयर और देयर जब भी सेंटेंस हमारा, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। तो वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। इन सेंटेंसेस को बच्चों नोट कर लीजिए आप कि हेयर और देयर से जब भी वाक्य शुरू होते हैं तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आएगा। तो जैसे आप दे रहे हैं देयर इज अ मीटिंग टुडे, तो देयर इज, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। Here are the results from the past month. क्लियर? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनको आप नोट करके रखिए। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में भी आपको ये बहुत हेल्प करेंगी और ये आपको हर जगह बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, सब्जेक्ट कैन कम आफ्टर द वर्ब इन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये मैंने जो अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था उसी में मैंने आपको ये पैटर्न्स बता दिए थे कि ये पैटर्न्स हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे? है ना? अगर आपने इसको नोट करके रखा होगा तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा ये। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के हैं, वर्ड ऑर्डर नहीं देखा है आपने, वर्ड ऑर्डर वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक पार्सिंग का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जिनको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो डज बेटी ऑलवेज प्ले विद डॉल्स। अब आप देखें कि डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन में हमेशा यही पैटर्न होता है, इसलिए येलो से मैंने मार्क कर दिया उसको। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ आर द एप्पल्स टुडे? देखो, तो हाउ हो गया क्वेश्चन वर्ड, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, द एप्पल्स हो गया सब्जेक्ट और टुडे हो गया हमारा अदर वर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हमको ये फॉर्मूले को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अब हमारी 7th स्लाइड। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइन बाय एंड, अगर कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं तो उनके बाद हमेशा प्लूरल लगेगा। याद रखो, पप्पी, दो सब्जेक्ट होने चाहिए, अलग अलग दो सब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, अलग अलग होने चाहिए। जैसे पप्पी एंड द लेडी, पप्पी अलग होता है, कुत्ता एक जानवर है, लेडी एक इंसान है, तो दोनों फ्रेंड्स हैं, आर फ्रेंड्स। ठीक, तो इसको हमें मान के चलना है। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है ये वाला है, if two subjects are separated by and refer to the same thing। जैसे अब हमने बोला दोनों एक ही चीज को रिफर कर रहे हैं, राजमा एंड राइस, तो राजमा राइस खाने को कर रहे हैं ना, दोनों चीजें अलग अलग नहीं है दोनों। क्यों? भले ही वो एंड से अलग अलग हो गए हैं लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट है ना, ब्लैक एंड वाइट दोनों एक ही कलर को रिफर कर रहे हैं, ब्लैक है वाइट है लेकिन है एक ही चीज, बॉय एंड गर्ल। ठीक, तो ये हमेशा इसके बाद सिंगुलर आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करेंगे तो आप जब एडिटिंग करते हैं क्लास 10th में जाके तो आपको ये बहुत आसान लगेंगी एडिटिंग। ओके, इफ बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर एंड कनेक्टेड बाय और, नॉर, नीदर। और माने या तो ये या वो, तो यानी है ना सिंगुलर है, और नॉर ये भी नहीं वो भी नहीं, नीदर ये भी नहीं, नॉर इधर, ये फ्रेजेस कंबाइंड में चलते हैं, नीदर, नॉर, इधर, और ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं जो संग संग चलती हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी इकट्ठे ही आते हैं। तो ये क्योंकि ये एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना। जैसे हमने बोला सैलू और बुबा, या तो सैलू ने या बुबा ने, सिंगुलर एक चीज़ की बात कर रहे हैं, हैज स्टोलन द स्केयर। नॉट ओनली द गिटार प्लेयर बट ऑल्सो द ड्रमर वॉज सोक्ड विद स्वेट, यानी दोनों पसीने थे, वो भी और ये भी, दोनों अलग अलग हैं लेकिन हम बात एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर। ठीक, आज हम जो है मेन 10 करेंगे और बाकी के 10 जो रूल्स हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर प्लूरल एंड कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नीदर, अगर दोनों प्लूरल हैं,
अब ध्यान देना, चाहे भले ही नीदर नॉर लगाओ, इधर और लगाओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओ, ये वर्ड्स को नोट कर लेना, ये कंजंक्शंस को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आपसे आएंगी और बार बार आपको कंफ्यूज करती हैं। तो अगर प्लूरल है तो कुकीज और ब्राउनीज दोनों प्लूरल में है, कुकीज और ब्राउनीज दोनों प्लूरल है। अब चाहिए नीदर नॉर से जुड़े, चाहे इधर और से जुड़े, चाहे किसी से भी जुड़े, हमें प्लूरल लगाना है। अगर ये सिंगुलर कुकी और ब्राउनी होता तो हम सिंगुलर लगा देते, ठीक है। अब हमारे इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल, अब ये देखो, अब पहले तो मैंने बताया कि सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लगा दिया, वर्ब प्लूरल प्लूरल, लेकिन अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है ना, और फिर वो भी नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट हो रहे हैं, तो जो नियरेस्ट वर्ब है उसी का हम लगाएंगे। देखो जैसे इस सेंटेंस को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ईदर माई सिस्टर और माई मॉम, है ना, या तो मेरी सिस्टर या मेरी मॉम। अब देखो सिस्टर्स जो प्लूरल है ना, और मॉम क्या है, सिंगुलर है, ठीक। तो नियरेस्ट कौन सी वर्ब है, सिंगुलर, तो हमने सिंगुलर लगा दिया, हमने हैव नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक। क्यों नहीं लगाया हैव, समझ में आ गया ना, क्योंकि सिस्टर्स पहले आ गया, मॉम बिल्कुल वर्ब से सटा हुआ है, इसलिए हमने लगाया। दूसरे वाले सेंटेंस देखो, नॉट ओनली बॉब बट ऑल्सो द स्मिथ्स, अब स्मिथ्स प्लूरल है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वॉट, तो वर्ब को भी हमने प्लूरल कर दिया। अगर बॉब यहाँ पे होता स्मिथ की जगह पे तो हम वॉन्ट्स कर देते। क्लियर, समझ में आ गया सबको। तो आज की ये 10 मैंने आपको रूल्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनको आप नोट कर लीजिए अपने पास, और नोट करके इनको अपनी कॉपी में, जो बेसिक ग्रामर हम लेते जा रहे हैं, हमारे 4-5 वीडियोस हो चुके हैं और आई होप आपने सारे वीडियो देखे हैं, उनके नोट्स बनाए हैं। अगर आप ये सीरियसली काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, आई एश्योर यू कि आपकी आने वाले समय में ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कल हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, 5 बजे आपको फिर से आना है और इसको देखना है, एंड लाइक इट, कमेंट, सो दैट आई नो दैट यू आर एबल टू सी इट। Okay, thank you, बच्चों. Bye. Have a nice day.